हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैन एंड लर्न विद अकरम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो बना लेते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में उसको बोलते हैं हम आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो हमारा आयनिक बॉन्ड है उसमें हमारा गिव एंड टेक रिलेशन होता है। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बनाया सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड, हमने बनाया सोडियम क्लोराइड। हमें पता है कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल वो है 2 10 18। इसको हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे जो वेकेंट आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो सारे ऑक्युपाइड रहते हैं इलेक्ट्रॉन से, पूरे भरे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे अंदर वाले शेल को हम क्या बोलते हैं? के शेल, उसके बाद एल शेल, फिर एम शेल। के शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल आउट कर सकते हैं। जो हमारा सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। ऐसे ही हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल एंड सोडियम इज अ मेटल। अब देखते हैं ये इन दोनों में बॉन्ड कैसे बनता है। सोडियम हैज़ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल टू ऑब्टेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 281, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 + 8 10 हो जाएगा जो कि स्टेबल है। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो क्लोरीन हैज़ 1 वेकेंट इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल। जो क्लोरीन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है, मीन्स इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। 287 17 और फिर ये 18 हो जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 18 हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब होता क्या है, जब सोडियम लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन तब बन जाता है सोडियम कैटाइन। कैटाइन मीन्स ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2,8। फिर क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है जो सोडियम ने लूज किया उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2,8,8 18 Cl नेगेटिव। अब इन दोनों पे ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो गया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और बन जाता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब जो यहाँ पे डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम का इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट है वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है और जो ये क्रॉस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसने ये डॉट को पिक कर लिया और इसके ऊपर आ गया क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। अब ये सोडियम क्लोराइड है वो एज अ मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता बट इट एग्रीगेट्स। ओके, अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड कि जो ये आयनिक कंपाउंड है इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो इसकी फिजिकल स्टेट है, इट अकर इन द सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इनमें ऑपोजिट चार्जेस की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है एंड इट इज हार्ड इन नेचर। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर एनर्जी चाहिए टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उसके बाद आ गई है सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स हमारे वाटर में सॉल्युबल हैं जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट होता है जिसमें दो ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हों। अब इनसॉल्युबल जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन, ईथर एटसेट्रा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमारे आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं थ्रू आयंस जब उनके आयंस की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे यहाँ पे NaCl है, NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। वो डिसोसिएट होगा Na+ और Cl नेगेटिव में, लेकिन
ये सिर्फ उस वक्त, लेकिन ये डिसोसिएशन सिर्फ एक्वस या मोल्टन स्टेट में ही होगा। तो ये आयनिक कंपाउंड हैं जो वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। थैंक यू। सो दिस वाज योर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।